हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर वन यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 20 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 16 तारीख से लेकर 20 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहर से की है? ठीक है, 15 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहर से की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, चाईबासा से। कहाँ से? चाईबासा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय योजना की शुरुआत की है, लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं इस योजना से संबंधित। तो 15 दिसंबर 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोल्हान की धरा से सहाय योजना, सहाय का जो फुल फॉर्म है वो आप जरूर याद रखिएगा। सहाय का जो फुल फॉर्म है, एस फॉर स्टैंड्स फॉर यहाँ पर स्पोर्ट्स होता है, ए फॉर यहाँ पर देख लीजिए एक्शन है, एच से यहाँ पर देख लीजिए हार्नेसिंग है, और ए से यहाँ पर एस्पिरेशन है, और वाई से यूथ्स है। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि एस स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो सहाय का जो फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स ऑक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ्स है। इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसकी मुख्य बातें क्या क्या है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस योजना का संचालन खेल विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य खेल के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के हुनर को एक पहचान देकर सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करना है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, योजना के जरिए प्रथम चरण में नक्सल प्रभावित चाईबासा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला एवं सिमडेगा जिले के 14 से 19 वर्ष के 72,000 युवक युवतियों को खेल के क्षेत्र में अपना हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। पंचायत, वार्ड, प्रखंड एवं जिला स्तर तक के खेल में प्रतिभाशाली युवाओं को हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत अन्य खेलों में अपना हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। योजना के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में जिला एवं राज्य स्तर पर विजेताओं और उप विजेताओं को प्रोत्साहित राशि देकर सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेल की नर्सरी स्थापित की जाएगी ताकि झारखंड की खनिज के अतिरिक्त भी पहचान स्थापित हो सके। हर स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको आपको ध्यान में रखनी है। तो सहाय योजना की शुरुआत जो की गई है वो 15 दिसंबर को कहाँ से की गई है? चाईबासा से की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये पोस्टर है सहाय योजना की, यहाँ पर पिक्चर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में कोनिका लायक का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंध रखती थी? ठीक है, हाल ही में कोनिका लायक का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंध रखती थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एक शूटर थी। ठीक है, शूटिंग के यहाँ पर शूटिंग एरिया में वो यहाँ पर नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी थी और उनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में धनबाद की रहने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कोनिका लायक का निधन हो गया है। ठीक है, कोनिका लायक को ही अभिनेता सोनू सूद ने 2.5 लाख की राइफल जो है वो गिफ्ट की थी, जिसे शूटिंग की जाती है वो राइफल इनको अभिनेता सोनू सूद द्वारा 2.5 लाख की राइफल गिफ्ट की गई थी कोरोना काल में। ठीक है, जिसकी मदद से वह अभ्यास में जुटी हुई थी और उन्होंने एक्चुअली में आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है, तो उनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, वो एक शूटर थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड अंडर 15 राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में पहली बार कौन सी पदक जीत हासिल की है? झारखंड ने पहली बार अंडर 15 राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती में कौन सी पदक जीत हासिल की है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली बार झारखंड ने स्वर्ण पदक जीत हासिल की है और एक ही दिन में 5 मेडल प्राप्त करने का भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 15 दिसंबर को शुरू हुई 3 दिवसीय अंडर 15 राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती में झारखंड को राष्ट्रीय कुश्ती में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। साथ ही एक दिन में 5 पदक जीतने का भी कीर्तिमान झारखंड ने पहली बार स्थापित किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब के माध्यम से किया गया है। ऐसा करने वाला कितने नंबर का राज्य झारखंड बन गया है? ठीक है, तो जो हियरिंग होती है कोर्ट में, उसका जो सीधा प्रसारण है वो यूट्यूब के माध्यम से किया गया है और ऐसा करने वाला झारखंड जो है वो कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठा राज्य बन गया है, 6 नंबर का स्टेट बन गया है झारखंड। जो हाई कोर्ट में या कहिए कि झारखंड हाई कोर्ट में जो हियरिंग हो रही थी उसका सीधा प्रसारण करके कहाँ पर किया गया है? तो यूट्यूब में किया गया है और ऐसा करने वाला वो झारखंड राज्य यहाँ पर छठा राज्य बन गया है, 6 नंबर का राज्य बन गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण जो है यहाँ पर किया गया है और यूट्यूब के माध्यम से किया गया है। ऐसा करने वाला झारखंड हाई कोर्ट देश का छठा कोर्ट बन गया है जहाँ पर अदालती कार्रवाई की इस यूट्यूब पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले वो गुजरात हाई कोर्ट से हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, आईआईएम रांची की 15 दिसंबर 2021 को कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? ठीक है, तो हाल ही में आईआईएम रांची की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। कौन सी मनाई गई है? आईआईएम रांची की 13वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में 15 दिसंबर 2021 को भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम रांची का 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल रमेश बैस थे यहाँ पर और इन्होंने लाइब्रेरी और रेखी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साइंस ऑफ हैप्पीनेस की शुरुआत भी यहाँ पर की है। ठीक है, तो ये शुरुआत जो की गई है वो झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने किए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईएम रांची का हाल ही में यहाँ पर जो है वो 13वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि जेटीयू विश्वविद्यालय के छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए किसके साथ करार किया है? जेटीयू ने जो है यहाँ पर छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सभी के साथ, सीसीएल के साथ, सीपैट के साथ और झारखंड टूल रूम के साथ, इन सभी के साथ यहाँ पर झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जेटीयू ने यहाँ पर करार किया है छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं पूरे डिटेल्स में। झारखंड प्रदेश के विश्वविद्यालय और सीसीएल सीपैट रांची एवं झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम के बीच करार हुआ है। यह करार छात्रों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने एवं विश्वविद्यालय में स्थापित इंक्यूबेशन केंद्र को आर्थिक व तकनीकी सहयोग करने के उद्देश्य से हुआ है। सीसीएल की ओर से जेयूटी को आर्थिक सहयोग के रूप में 91 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जेयूटी ने इन सभी के साथ करार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 फिफ्थ नंबर का जो सर्वेक्षण था उसके अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 36.1% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है और उनकी शादी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब केंद्र सरकार पर यहाँ पर योजना कहिए कि प्रस्ताव लाने जा रही है कि कम से कम जो शादी के लिए मिनिमम जो एज रखी जाएगी वो 21 रखी जाएगी। हालाँकि अभी ऐसा आ ही नहीं है कन्फर्म, यहाँ पर रूल नहीं आया है, एक्ट नहीं आया है, ये आ सकती है, ऐसे यहाँ पर केंद्र सरकार की प्रस्ताव है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में आए राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश में 23.30% लड़कियों का विवाह जो है वो 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। तो जो नेशनल यहाँ पर आपका कहिए कि औसत है वो कितना, एवरेज जो है वो 23.3 है, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह बढ़कर 27% हो जाती है, यानी कि 27% हो जाती है। और वहीं झारखंड में यह आंकड़ा जो है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, 36.1 यानी कि 36.1% यहाँ पर ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी जो है वो 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र है क्योंकि झारखंड काफ़ी, तो इसलिए यहाँ पर आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है ये। केंद्र सरकार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में 36.1% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वेब सीरीज की शूटिंग एवं निर्माण झारखंड में की जाएगी? तो इनमें से कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जिसका शूटिंग और निर्माण जो है वो झारखंड राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस वेब सीरीज का जो नाम है वो है धुरंधर। धुरंधर वेब सीरीज की शूटिंग जो है वो झारखंड राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, धुरंधर वेब सीरीज की शूटिंग झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं पर्यटन स्थलों पर की जाएगी। इस फिल्म में रांची के निक्षय मौर्य का यहाँ पर मुख्य किरदार होगा। ठीक है, किनका किरदार होगा यहाँ पर? तो जो निक्षय मौर्य हैं ये मुख्य भूमिका में होंगे और इसमें टेलीविजन जगत से जुड़े कई बड़े स्टार भी दिखेंगे। रांची की निभा सहाय मुख्य अभिनेत्री के भूमिका में भी नजर आएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस वेब सीरीज का नाम है धुरंधर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है यहाँ पर। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 30 सितंबर 2021 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? ठीक है, 30 सितंबर 2021 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। कौन सी मनाई गई थी? 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। चलिए हम लोग यहाँ पर इनके बारे में पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बौद्धिक और सांस्कृतिक शख्सियत के रूप में पहचाने जाने वाले पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 30 सितंबर 2021 को 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। डॉक्टर मुंडा पूरी दुनिया में आर डी मुंडा के नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है, इनका शॉर्ट में जो नाम था वो आर डी मुंडा था। भारत सहित झारखंड के आदिवासियों के अधिकार के लिए उन्होंने रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने आवाज उठाई। उनका जन्म 23 अगस्त 1939 को तमाड़ के देवड़ी गांव में हुआ था, जबकि देहांत उनका जो हुआ है वो 30 सितंबर 2011 को हुआ था। वर्ष 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी सम्मान प्रदान किया गया था। वहीं 22 मार्च 2010 को राज्यसभा सांसद बने और 2010 में ही पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था और वे रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। तो ये सभी जो है वो उनकी उपलब्धि रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर आज का प्रश्न। इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है? ठीक है, सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर कौन बनी है? इनमें से ये कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर, आकांक्षा कुमारी, अंकिता भगत, निकिता कुमारी या फिर लवली कुमारी। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें।